दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा देखे होंगे, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक और जिसमें मैं चार्ट शेयर करने की कोशिश करता हूँ उसमें, एंड जो मैं टेलीग्राम चैनल पे चार्ट भेजता हूँ उसमें भी एक चीज़ आप हमेशा देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो है आरएसआई जो मेरे चार्ट पे लगे हुए रहते हैं हमेशा, और जिसके ऊपर मैं बीच बीच में वीडियोस में भी कहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज़ का अगर आपको ज्ञान ना होंगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उस वक्त मैं ये कहा था कि अभी आपको आरएसआई को देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप उस स्ट्रेटेजी या फिर वो जो वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो। तो आज ये वक्त आ गया है, मैं आरएसआई के ऊपर जो वीडियो है वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ मोस्ट सीक्रेट वे टू यूज़ इट ये मैं रिवील करने वाला हूँ। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों के प्यार से जो आपकी चैनल है माइलस्टोन को क्रॉस किया है, उसके साथ मैंने सीपीआर स्ट्रेटेजी दी है, और नेक्स्ट सीपीआर स्ट्रेटेजी के लिए पार्ट 2 के लिए वेट करने के लिए बोला है। लेकिन इस बीच जो आपके मैसेजेस मिल रहे हैं मेरे इनबॉक्स में, यूट्यूब के इनबॉक्स एज वेल एज़ व्हाट्सएप के इनबॉक्स में, वो है एक रिक्वेस्ट। किसका रिक्वेस्ट? जो है क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी, इन शॉर्ट क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी को अपलोड करने के लिए दोस्तों। जी हाँ, और इसी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी को अपलोड करने वाला हूँ इन कमिंग फ्यू डेज़। और उसके लिए आपको ये आरएसआई का वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि यही पे सीक्रेट है क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी का, और लगभग इस वीडियो का आप मान सकते हो कि 70 to 80% काम पे लगेगा उस क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी पे। दैट्स वाई इस वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक शेयर कीजिए, और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड दोस्तों ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट ज़रूर छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको किसी का डाउट रह जाए तो आप क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी मैं लगभग 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद लाऊंगा, ऐसा मैं इसका मतलब एक मेंटलिटी तैयार करके रखा था। लेकिन आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, तो इसलिए ये अर्ली मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों के प्यार से। तो इसको जस्ट वायरल कर दीजिए और ये स्ट्रेटेजी से खूब कमाइए, क्योंकि स्ट्रेटेजी होता है स्टॉक डीएनए का फंडा स्ट्रेटेजी होता है, और हर एक टाइम फ्रेम में हर एक ट्रेडर, टाइप ऑफ ट्रेडर, जैसे इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, हर एक टाइप ऑफ ट्रेडर्स के एक ही स्ट्रेटेजी से काम चलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है जो दूसरे यूट्यूब पे या फिर दूसरे क्लासेस में सिखाया जाता है कि आप 5 मिनट में करो। सर तो आप 5 मिनट में या क्यों कर रहे हो, तो 15 मिनट या फिर 1 आवर में कर सकते हो? नहीं, वो वहाँ पे नहीं कर सकते, अब 5 मिनट में करना पड़ेगा। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी है भाई? स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हर एक जगह पे आपको यूज़ करना। जैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना, डिज़ाइन नहीं सॉरी, हम जो मेजरमेंट लेते हैं कि 1 फीट का एक मेजरमेंट हो, तो 1 फीट आपको यहाँ पे भी 1 फीट, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ वहाँ पे भी 1 फीट, आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाओ वहाँ पे भी 1 फीट, सेम ही होगा ना। तो इसी तरह स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए यूनिवर्सल। आपको अगर इंट्राडे करना है तो सेम स्ट्रेटेजी, पोजिशनल करना है सेम स्ट्रेटेजी, या फिर आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करना है तो सेम स्ट्रेटेजी। और हमारे चैनल पे उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए BMW स्ट्रेटेजी, गोरिल्ला स्ट्रेटेजी और जो कैमरिला स्ट्रेटेजी, सब कुछ आपके सभी टाइम फ्रेम में काम करने वाला स्ट्रेटेजी है, और जो यूट्यूब पे यूनिक है, अभी तक अनपब्लिश्ड है ऐसी स्ट्रेटेजीज जो दी हुई है। और ये जो क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी दूंगा ये भी अनपब्लिश्ड है दोस्तों। इतना इसका वैल्यू है, पेड नॉलेज है, प्रीमियम से प्रीमियम नॉलेज है, इसको इग्नोर मत करना दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं वरना लंबा हो जाएगा। एंड वेलकम टू स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आरएसआई क्या है? आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सबने इसके बारे में सुना है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका मतलब यही है, सबसे मेन सीक्रेट बात इस वर्ड में छुपी है जो किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया है। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब यही है कि पिछले का जो स्ट्रेंथ था उसके साथ ये करंट जो स्ट्रेंथ है इसके साथ एक तुलना।
और ये तुलना हमेशा रिलेटिव होता है, एकदम 100% नहीं होता है। जो रिलेटिव का मतलब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का था, आइंस्टाइन का जो थ्योरी था उसी थ्योरी के हिसाब से जो रिलेटिविटी होता है, जो सब कुछ जैसे बस पे हम चढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि पेड़ पौधे उल्टे तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भाग रहे हैं हम, वो खड़े हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम खड़े हैं, वो चल रहे हैं, तो वो होता है रिलेटिव। ठीक है, उसी रिलेटिव स्ट्रेंथ को, उसी रिलेटिविटी को इसी स्टॉक मार्केट में यूज़ किया गया है। और ये आप जानते हो कि लाइफ इज़ मार्केट, हमेशा मैं किसी भी स्ट्रेटेजी लाऊँ, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, हमेशा लाइफ के साथ जुड़ता हूँ, तो यहाँ भी लाइफ के साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, जो कोई नहीं करता। प्रीमियम से प्रीमियम नॉलेज। तो दोस्तों रिलेटिव का बात समझ में आ गया आपको कि प्रीवियस का जो स्ट्रेंथ है उसके साथ ये स्ट्रेंथ, इसके एक कंपैरिजन जो है रिलेटिव, उस कंपैरिजन को रिलेटिव कहते हैं। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ तो सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ, अगर आप ये सपोज एक बॉल है, इस बॉल को अगर आप फेंक रहे हो, इस दीवार पे फेंक रहे हो, तो अगर आप स्लोली फेंकोगे तो स्लोली आएगा, है ना? अगर आप ज़ोर से फेंकोगे और ज़ोर से आएगा, मतलब जैसे आप फेंकोगे वैसे ही रिटर्न देगा ये, सिंपल। तो स्ट्रेंथ वही पे है, मार्केट में भी सेम स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे मार्केट में सेलर्स हावी होकर जब मार्केट गिराता है, जो जल्दी गिरता है, लेकिन जब सेलर्स हावी नहीं होता है तब ऐसे ऐसे गिरता है, धीरे धीरे, मतलब आपको पूरे दिन परेशान करके करके ऐसे ऐसे गिरता है। उस दिन क्या लगता है आपको ना, दिमाग का दही हो जाता है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ देखो और इसका स्ट्रेंथ देखो, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों ही नीचे आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। इसको कहते हैं आरएसआई। और ये जब चार्ट पे आप देखेंगे आरएसआई को लगा के, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा दोस्तों, कि क्यों प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐसा कर रहा है और उसके साथ साथ आरएसआई क्यों ऐसा कर रहा है। तो वहीं पर तो छुपे हैं साइकोलॉजी, वहीं पर तो ट्रेड छुपे हैं। लो पे ट्रेड करो ना, सपोर्ट के पास बाई करो, रेजिस्टेंस के पास सेल करो। ये आप मतलब इतना प्रीमियम चीज़ है, आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा और कोई चैनल इसको डिस्क्राइब नहीं करेगा दोस्तों, ये गारंटी है। और नेक्स्ट जब क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी लाऊंगा तब आपको पता चलेगा इस चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, इस आरएसआई का और इस वीडियो का दोस्तों। ठीक है, तो चलो चलते हैं फास्ट चार्ट पे, जहाँ पे हम देखेंगे ये क्रोकोडाइल का, सॉरी, ये आरएसआई का माजरा क्या है दोस्तों। आरएसआई और एक बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आरएसआई का यूज़ आप सिर्फ क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी में नहीं, आप कोई भी स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हो। चाहे आप बीएमडब्ल्यू में यूज़ करो, चाहे आप गोरिल्ला पे यूज़ करो, कैमरिला पे यूज़ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज़ आप कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ से इस चीज़ का यूज़ पहले किए हो, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नए कर रहे हो तो पहले थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसको यूज़ करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यूज़ करना है, पहले देखो समझो उसके बाद यूज़ करना है। ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। इसका अगर यूज़ करने में कोई गलती हो गई तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं कि आरएसआई क्या है। आरएसआई पहले इंडिकेटर कहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे जो स्टडीज़ ऑप्शन है, इस ज़ीरोदा का चार्ट है, आप कहीं पे भी लगाओ, आपको ये स्टडीज़ में जाके आपको सिर्फ टाइप करना है आरएसआई, और आरएसआई से आरएसआई आ जाएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस आ जाएगा, स्टोकेस्टिक आरएसआई आ जाएगा। आपको लेना ही है फास्ट वाला आरएसआई। ठीक है, उसके बाद इसका एक सेटिंग्स है, इसका एक सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद पीरियड रहेगा 14 और ओवरबॉट ओवरसोल का एक क्राइटेरिया रहता है, उसको सिंपली आप 60 और 40 कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, दूसरे चैनल पे क्या दिखाता है, 40 के ऊपर नीचे जाए तो सेल, 60 के ऊपर जाए तो बाई। ऐसा गलत फहमी मत करना दोस्तों, वीडियो को पहले पूरा देखो, समझो, क्योंकि 60-40 का कोई लॉजिक नहीं है। ये आरएसआई जिसने बनाया था उन्होंने टिपिकल नंबर दिया था 70-30 का, तो हम लोग यूज़ करते हैं 60-40 थोड़ा आगे सिग्नल पाने के लिए, लेकिन इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है दोस्तों, ये समझ लेना पहले। इम्पोर्टेंस इसका सिर्फ प्राइस सेक्शन में होता है, ये आरएसआई आपको जस्ट इंडिकेट करता है। तो 60-40 लेना एक रेंज है। और कहीं कहीं जगह पे आपने ये देखा कि 40 के नीचे जाए तो सेल, या फिर 60 के ऊपर जाए तो बाई। इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे कि 60 के ऊपर गया या फिर 70 के ऊपर गया मतलब ओवरबॉट हो गया, इसको सेल करो,
और 40 के नीचे गया, ओवर सोल्ड हो गया, इसको बाई करो। ये गलती भी कभी मत करना, क्योंकि 40 के नीचे आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये 40 से अभी उठ जाएगा, ये 40 से ऐसे ऐसे कंटिन्यू भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक खेल है जो है इसका जो 100 लेवल और नीचे का 0 लेवल, इसके ऊपर और इसके नीचे ये लाइन कभी नहीं जाएगी। ये सीक्रेट से सीक्रेट है दोस्तों। मार्केट अगर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाने लगे और इसका 60 से 70 75 80 90 90 से 99 100 तक ही जाएगा, चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर ही क्यों ना जाए, ये 100 से ऊपर जाके 110 नहीं होगा दोस्तों। और उल्टा 0 से नीचे माइनस नहीं होगा, जहाँ पे आप एकदम पूरे के पूरे धराशायी हो सकते हो। कि आपको लगा यहाँ पे 80 आ गया तो सेल करो, उसके बाद देखना कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस, अब कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाओ सब हिट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम बात। तो ये गलत फहमी में मत रहना। कई सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, कई सारे चैनल्स है, कई सारों ने तो क्लास में भी ये सिखाता है। ओवरबॉट हो गया सेल करो, या फिर ओवर सोल्ड हो गया बाई करो। एंड ऑल्सो ओवरबॉट हो गया तो बाई करो, ओवर सोल्ड हो गया तो सेल करो। ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ सिर्फ यही है दोस्तों, आपको स्ट्रेंथ मेजर करके देगा। क्या है वो स्ट्रेंथ? वो स्ट्रेंथ है कि प्राइस एक्शन आप जो फॉलो कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटजी हो आपका, उस प्राइस एक्शन से आपको जो मिल रहा है, क्या इसके ऊपर बाई करने से यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगा? मतलब यहाँ पे आपको बाई मिल रहा है, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप BMW या गोरिल्ला यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर RSI लगभग 60 या फिर 70 के आसपास होता है, या फिर 60 से नीचे भी होता है, तो देखना कि यहाँ पे ये दर्शाता है कि यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है, कि बाई करने के बाद ये क्या ऊपर जल्दी से जाएगा, या धीरे 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 करके ऐसे जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा। वो दर्शाता है स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 के ऊपर जाए तो बाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 60 के ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आ गया, है ना, लेकिन प्राइस तो उसके बाद गया ऊपर। तो इसको एक्सप्लेन क्या करोगे? तो जब जा रहा है तब भी फिर भी ये 60 के ऊपर जा रहा है, तब जाके धोखा खा जाओगे आप ना, कि यहाँ पे एंट्री ले लिया लेकिन उसके बाद स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद फिर से एंट्री लिया, या फिर एंट्री ना लिया क्योंकि आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद मार्केट आपके आंखों के सामने भाग रहा है, चलो बहुत हो गया, उसके बाद फिर एंट्री ले लिया, उसके बाद नीचे आ रहा है। तो यही दिक्कत होता है आपके साथ। आप खाली इसको मैकेनिकली यूज़ करते हो, इंडिकेटर को इंडिकेटर के तरीके से यूज़ करना है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है, इसका नाम ही है इंडिकेटर। आपको काम प्राइस एक्शन में करना है। इंडिकेटर आपको जस्ट हेल्प करेगा कि जो जो काम आप कर रहे हो क्या वो सही हो रहा है। इंडिकेटर क्या बोल रहा है? इंडिकेटर क्या है? यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ दिखा रहा है मतलब यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब आपका बाई सही है, वहाँ से बाई करोगे तो वो जाएगा। बस यही इसका काम है, और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो 60-40 का भी फंडा बता दिया, RSI का भी सीक्रेट बता दिया। अभी तो ये सब है माजरा, तो RSI को यूज़ कैसे करना है? जी हाँ दोस्तों, RSI को यूज़ करने का तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? आपको एक चीज़ सिर्फ इसको ध्यान में रखना होगा। ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन। ये सब ने सीखा है मैथमेटिक्स में छोटे नीचे क्लास में। ठीक है दोस्तों। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन मतलब, ये देखो सिंपल सी बात। ग्रेटर देन मतलब प्राइस यहाँ से, ये जो साइन है प्राइस, इसको ये आ रहा है नीचे, तभी इसका RSI को ऐसे होना चाहिए। मतलब ये RSI ऐसे ऐसे टच करके ऐसे होना चाहिए, तब जाके ना ये होगा ग्रेटर देन। ऐसे अगर आप मैच करोगे तो ये होगा ग्रेटर देन। मतलब ये इमेज है एक, मतलब इसका स्लोप के उल्टा RSI का स्लोप होना चाहिए। अभी RSI का स्लोप आप कैसे पकड़ोगे? जो पीक आप पकड़ रहे हो पॉइंट के लिए, दोनों पीक पकड़ना पड़ता है, दोनों पीक को जुड़ना पड़ता है ऐसे। तो जो जो पीक आप पकड़ रहे हो वो पीक में आपका RSI का जो लेवल है उस लेवल को पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ का लेवल ये है, तो ये ऐसा हो रहा है, तो इससे नहीं होगा दोस्तों। आपको क्या करना है? ऐसे ऐसे ढूंढना है। मतलब RSI पर प्राइस का पीक ऐसे होगा, RSI का पीक नीचे से ऐसे होगा, तब जाके ये पैटर्न बनेगा। ठीक है। और दूसरा पैटर्न क्या है कि प्राइस होगा ऐसा, मतलब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे करके फिर ऊपर जाए, तो प्राइस ऐसे, ये दो पिक को मिला के प्राइस हो रहा है ऐसा।
लेकिन आरएसआई हो रहा है उल्टा, आरएसआई हो रहा है ऐसा, आरएसआई ये प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है ये लेस देन वाला। ये दोनों को डाइवर्जेंस कहते हैं टेक्निकल की भाषा में। अगर आप यहाँ से आरएसआई डाइवर्जेंस का इंडिकेटर लगा लो तो भी आपको मिल सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लंबे लंबे जो स्विंग है उस स्विंग को ये इंडिकेटर नहीं दर्शाता है। जैसे ये स्विंग स्विंग और ये स्विंग इसको नहीं दर्शाएगा, छोटे छोटे स्विंग को दर्शाएगा, लंबे स्विंग को वो नहीं दर्शाएगा, इसलिए वो इंडिकेटर बेकार है। आपको सिर्फ आरएसआई देखना है और इसको आँखों से आपको लेना है। ठीक है, तो ये दो आपको समझ में आ गया है आशा करते हैं। इसके साथ साथ एक और भी है जो भी प्रीमियम है, वो क्या है कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई दो पीक में से आरएसआई सीधा है, आरएसआई का कुछ ऊपर भी नहीं है कुछ नीचे भी नहीं है। या फिर प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, आरएसआई को भी नीचे आना चाहिए था वो नीचे नहीं आ रहा है, या फिर ऊपर जाना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है, वो फ्लैट है। तो वो भी एक डाइवर्जेंस है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ये बात आशा करते समझ में आ गया। अभी आपके सामने क्या है, अभी आपके सामने एक ए लो है, इसके साथ साथ एक ये लो भी है, तो इसको जोड़ते हैं तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये स्लोप ऐसे बन रहा है, लेकिन इसका आरएसआई देखो, ये आरएसआई और ये आरएसआई, ये स्लोप ऊपर की ओर बना रहा है। मतलब इसको फ्लैट, इसको ऐसे होना चाहिए ना, प्राइस नीचे आ रहा है तो आरएसआई को नीचे आना चाहिए था या फिर फ्लैट रहना चाहिए था, तो ये ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऐसे ग्रेटर देन, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, मतलब स्लोप इसका ऐसे है और आरएसआई का स्लोप ऐसे है ऊपर की तरह। तो ये जो डाइवर्जेंस है, इस डाइवर्जेंस से आप ये पकड़ सकते हो कि मार्केट जो नीचे आ रहा है, इसके नीचे ना सपोर्ट आपको लग रहा है ना, सपोर्ट यहाँ पे टूट रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट टूट रहा है, लेकिन आरएसआई आपको कह रहा है कि सपोर्ट तो टूट रहा है भैया, लेकिन हम लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ आपको धोखा देने के लिए आया है। बस आप समझ गए, आपने सेल नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाई करो, मतलब ये है से यहाँ के सेल नहीं बन रहा है, क्योंकि आरएसआई नहीं आ रहा है नीचे, मतलब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, स्ट्रेंथ, इसको तेजी से नीचे आना चाहिए था, प्राइस नीचे आ रहा है, लोग सेल क्यों नहीं कर रहा है ना। और उसके बाद देखो आज ये करंट चार्ट है एचडीएफसी बैंक का, आज का ही चार्ट है, और इसका देखो कल कैसे नीचे आया था, आज यहाँ से कैसे ऊपर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि डाइवर्जेंस मिल गया और आप ट्रेड ले ले, डाइवर्जेंस भी धोखा दे सकता है, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन में विश्वास रखना है। और यहाँ पे देखो जब 60 के ऊपर गया उसके बाद देखो कैसे कैसे मार्केट भागा है। तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप 60 के ऊपर जाए तो बाई, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में जाना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन के स्ट्रेटेजी जो है उसको यूज़ करो। और यहाँ पे तो मेरे हिसाब से क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी दिख रहा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, है ना। तो इसके ऊपर जब ये मार्केट ये जो 60 के ऊपर गया था, इसका स्ट्रेंथ देखो कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है, लोग बाई कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है। और आरएसआई एक बार भी नीचे नहीं आया, और लास्ट क्लोजिंग के आसपास देखो आरएसआई कितना ऊपर गया। हो सकता है कल नीचे आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन पूरे दिन का आप ट्रेडिंग देखो, आरएसआई एक बार भी 60 से नीचे नहीं आया, 40 तो दूर की बात। तो ये होता है आपका इस चीज़ को समझने का तरीका। यहाँ पे देखो प्राइस सेम सपोर्ट पे है ना, तो आरएसआई को भी सेम होना चाहिए देखो, लेकिन देखो आरएसआई कैसे ऊपर की ओर, मतलब सेम जगह पे आए हैं, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, ऑपरेटर सेल नहीं करते हैं यहाँ पे। ऑपरेटर यहाँ से देखो कैसे घुमा के मार्केट कहाँ पे ले गया, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखते कि सपोर्ट पे आ गया, इसको ब्रेक कर सकते, या फिर रेड रेड हो रहा है कुछ भी हो रहा है, तो धोखा खा जाते ना। तो यही होता है चीज़ों को समझने का तरीका दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे ये चीज़ हो रहा है। पहले आरएसआई को समझो, नेक्स्ट कोरिल जो क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी जो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम परसेंटेज उस स्ट्रेटेजी में यूज़ होगा, तब जाके आपको टोटल क्लैरिटी मिल जाएगी, और एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। इतना बेहतरीन नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों,
देखिए ये 1 आवर का चार्ट है और इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी सेम बात देखो, इसका जो लो पॉइंट है और इसका जो लो पॉइंट है ऐसे नीचे है, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं है। आरएसआई थोड़ा सा टिल्टेड है या फिर फ्लैट लाइन पे है, लेकिन प्राइस नीचे है। प्राइस आपको लग रहा है इसको ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन आरएसआई का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखो मार्केट फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे खींच लिया और अपने करंट रेजिस्टेंस, इसका जो जोन बना हुआ है इस जोन के आसपास ही ये घूम रहा है, ठीक है। तो आरएसआई आपको ये दर्शा रहा है कि हम नीचे नहीं जाने वाले हैं, भले ही प्राइस क्यों नीचे जाए। तो यहाँ से घूम रहा है मार्केट, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरीके से आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखो अभी इसका जो लो है इसका लो सेम है, इसका आरएसआई और इसका आरएसआई देखो एकदम ऊपर है ना। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। लेकिन आप देखो यहाँ पे प्राइस उतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको 60 के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। एक बार ट्राई किया था लेकिन फिर से नीचे आया, एक बार और ट्राई किया फिर से नीचे आया, मतलब मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है और ये टोटल साइडवेज बन गया है। देखो धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास ही साइडवेज बन गया है। तो है ना ब्यूटीफुल। इस सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज़ करके आप कितना क्लियर व्यू आपको मिल रहा है मार्केट के प्राइस एक्शन के, है ना मज़ेदार चीज़। पहले कभी सीखा है ऐसा? देखो दोस्तों क्या क्या मतलब बेकार की नॉलेज शेयर करता है, उल्टा सीधा स्ट्रेटेजी दिखाता है। और इंडिकेटर का यूज़ तो आप छोड़ो, जो जो इंडिकेटर का यूज़ सिखाता है यूट्यूब पे 98% केसेस में रट्टा हुआ चीज़ सिखाता है और इंडिकेटर का राइट यूज़ नहीं सिखाता है दोस्तों। जिस तरह के जो वीडियोस है वो वीडियोस सिर्फ ऐसे दिखाते हैं जैसे आप उसमें ट्रेड लोगे और स्टॉप लॉस पक्का आपका 100% गारंटीड स्टॉप लॉस। चलो तो नेक्स्ट चार्ट में देखो दोस्तों, सन टीवी का चार्ट है और ये 1 डे का चार्ट है। देखो हर एक टाइम फ्रेम में मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप समझे कि एक स्ट्रेटेजी एक चीज़ कैसे हर एक टाइम फ्रेम में यूज़ होता है ना। ये प्रीमियम सी नॉलेज है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, ये लो सेम एरिया पे है और आरएसआई ऊपर है, क्लियरली दिख रहा है। ये सब चार्ट लगा के देखना, आज ऊपर है, उसके ऊपर देखो फिर ने प्राइस कोशिश किया ऊपर जाने की, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे थोड़ा है करेक्शन कर रहा है अभी इस सपोर्ट को या कोई भी सपोर्ट को ले रहा है। लेकिन आपको ये नज़र में आया है ना कि सपोर्ट्स के पास आरएसआई का बिहेवियर क्या है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी देखो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ले रहे हो, देखो यहाँ से ये ले रहे हो, ये ऊपर की तरह है लेकिन आरएसआई देखो नीचे की तरह है ना, 2 पॉइंट। ये भी डाइवर्जेंस है। ये जो डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस आपको ये नहीं कह रहा है कि आप बाई करो, आपको बाई करना है स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखो इसके ऊपर भी प्राइस गया ना, तो डाइवर्जेंस हमेशा इंडिकेट करता है कि कुछ जो यहाँ पे जो चीज़ है वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो आपको थोड़े से ऊपर जाके फंसा के फिर नीचे ला दिया मार्केट, आप इस डाइवर्जेंस को देख के बाई कर लिए और इसी एरिया में या फिर इसी एरिया में जाके फंसे हुए बैठे हो। बस इसके नीचे आ गया स्टॉप लॉस, कितने तक आप होल्ड करोगे, या ए सपोर्ट पे होल्ड करोगे, वो सपोर्ट भी काट दिया, यहाँ पे एग्जिट। ऐसे ही फंसते हैं लोग। जो लोग गैम्बल करते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, वो लोग ऐसे ही फंसते हैं। और उसको फंसना भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पैसा छापने की इंटरेस्ट है। तो पैसा थोड़ी ना ऐसा छापा जाता है। पहले चीज़ों को सीखो तब जाके ऐसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को एकदम बार बार देखो, इस वीडियो को रिप्ले करके बार बार देखो, बार बार, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगा। और ये चीज़ समझ में आने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जब क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी लाएंगे तब जाके आपको टोटल क्लियर होगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। बस इस चीज़ के आगे और कुछ नहीं। समझ में आ गया पूरी बात? बार बार देखो वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इसको वायरल कर डालो, क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रीमियम नॉलेज मेरे हिसाब से यूट्यूब में नहीं है और ना ही होगा। क्योंकि इसमें दो दो कंडीशंस होता है, दो
बात हो सकती है कि एक तो लोगों को नहीं पता, नंबर टू लोगों को पता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में थोड़ी ना स्टॉक डीएनए चैनल के जो चलाते हैं वो ही सब कुछ जानता है, बाकी लोगों को भी तो जानता है ना। लेकिन वो लोग, आप मानो कि शेयर नहीं करते हैं। जो लोग जानते हैं वो लोग शेयर नहीं करते हैं। इस चीज़ का एक है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को पेड क्लासेस में जाके, आप जानते हो पेड क्लासेस में कितना कितना फीस लेके इस चीज़ को सिखाते हैं, सेम चीज़, और इससे भी मतलब लेसर क्वालिटी के चीज़ सिखाते हैं, है ना। और जो चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको पता है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं वेबिनार में देने की कोशिश करता हूँ वो चीज़ का वैल्यू भी आप जानते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हो आप, या फिर जो वीडियो है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करने को, सो दैट जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं वो लोग भी समझ पाए, वो लोग भी जान पाए कि क्या बातचीत हो रही है। व्हाट्सएप एक क्लोज ग्रुप है, उसमें अगर आप करोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा, है ना। तो सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सबको हेल्प मिलनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करो, तो आप लोग भी कोऑपरेट करके एक दूसरे का हेल्प करो, लोगों को सिखाओ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप किसी और को सिखाओ, तब जाके होगा ना। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द क्रोकोडाइल मैक्सिलर स्ट्रेटेजी के साथ। और कल तो नए वीडियो लाएंगे ही, कल सैटरडे और नेक्स्ट डे संडे नए वीडियो तो आएंगे, लेकिन इस वीडियो का आप बार बार देखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, कूल माइंडेडली बोल रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।